Everyone. I know it's been too late, but in this video I will give you a stenographer review. मेरा एग्ज़ाम जो था वो 7 अगस्त को था एंड थर्ड शिफ्ट थी. सब बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट बहुत इजी थी एंड लग भी रही थी. सो हम सबको पता है कि नया वेंडर आया है, एडिक्विटी एग्ज़ाम बना रहा है. तो सबके मन में एक क्यूरियोसिटी है कि जब सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसा नहीं बनेगा. सो हमको पता है स्टेनोग्राफर में 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है. मैथ्स नहीं आता है, इसमें 50 मार्क्स का जीके है, 50 मार्क्स का रीजनिंग है, राइट. सो जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादातर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे, पहले मैं इंग्लिश का ही बता रही हूँ क्या आया था उसमें. तो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे. बेसिकली जो पूरा क्वेश्चन पेपर था 100 मार्क्स का, उसमें से आपके लिए 85 क्वेश्चन डुएबल थे. बहुत इजीली आप उनको कर सकते थे, उनमें ऐसे इतना बड़ा कोई काम नहीं था. सो सबसे पहले अगर मैं वोकैब सेक्शन की बात करूँ तो वोकैब इजी ही थी. ऐसा कुछ नहीं आया था कि आपने पुराना नहीं पढ़ा है या आपको नया पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं था. सब कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड था. जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, फ्लोग अ डेड हॉर्स. ये क्वेश्चन था, फ्लोग अ डेड हॉर्स. देन हमारा क्वेश्चन था ऑन द क्लाउड नाइन. ऑन दी क्लाउड नाइन क्वेश्चन आया हमारे पास. देन लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड आया. यूफोरिक का मतलब पूछा उन्होंने. यूफोरिक यानी कि आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो. देन उन्होंने हमसे रेजिसाइड का वन वर्ड पूछा था. ऐसे करके मतलब इजी था. एब्रीविएशन का वन वर्ड पूछा था. तो वोकैब सेक्शन जो था वो इजी था. बस एक क्वेश्चन था, मतलब जो आपको लग सकता है कि हाँ हमने नहीं पढ़ा है, बट उसके ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लेते तो बहुत इजीली आपका वोकैब सेक्शन हो जाता. वोकैब में जो नई चीज़ हमको देखने को मिली है वो मिली है होमोनियम्स. होमोनियम्स इस बार पूछे गए हैं. एंड होमोनियम्स जो है वो इतनी टफ नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएंगे. जैसे कि उन्होंने एक हेयर का पूछा था. इस पॉइंट पे मुझे हेयर ही याद आ रहा है. हेयर का पूछा था, मतलब उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे. क्राउन होता है, थ्रोन होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है एक्चुअल. देन हमारा अगर हम स्पेलिंग एरर की बात करें, स्पेलिंग बहुत इजी आई थी. एक स्पेलिंग आई थी मैजिकली की. देन हमारी अकोमोडेट की स्पेलिंग भी थी. मतलब स्पेलिंग्स इजी थी, स्पेलिंग में इतना कुछ टफ नहीं था. देन हमारा जो मतलब बेसिकली जो कंफ्यूजिंग पार्ट था ना, वो हमारा था PQRS. मतलब PQRS में वहाँ पर मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट PQRS में ना उनके पेयर नहीं बन रहे थे. मतलब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. तो मतलब थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा था कि क्या पूछ रहे हैं. उसमें थोड़ा सा इशू था, उसमें मान सकते हैं कि PQRS में उन्होंने थोड़ा सा इशू क्रिएट किया. बट अगर हम ग्रामर की पोर्शन की बात करें, ग्रामर भी बहुत इजी आई थी. ग्रामर में जो मेन हम लोग रूल पढ़ते हैं, नीदर इधर का, नीदर इधर के दो क्वेश्चन आए थे. नीदर और इधर वाले, नीदर इधर वाले क्वेश्चन आए थे. जो हमारा हार्डली वाला क्वेश्चन बनता है, हार्डली का पेयर, ऐसे क्वेश्चन आया था. बेसिक टेंस का क्वेश्चन आया था, मतलब पास्ट टेंस में यस्टरडे करके कुछ वर्ड दिया हुआ था, वो आया था. देन हमारा टू प्लस ING वाला, यस, मतलब मेरे को पूरा क्वेश्चन याद है, वो ऐसे कुछ आया था. आई एम यूज टू ईटिंग कुछ करके था, तो उसमें मतलब टू के बाद ING जो लगता है, ऐसा कुछ था. तो ये आया था. देन हमारे जो एरर बेस्ड क्वेश्चन थे वो अच्छे थे. मतलब अगर माने कि इजीली नहीं हो सकते तो ऐसा नहीं था, इजीली हो सकते थे वो क्वेश्चंस भी, बहुत आसानी से हो सकते थे. एक आया हुआ था एंडिंग ऑफ द मूवी. एंडिंग ऑफ द मूवी करके कुछ वर्ड था, मतलब उसमें फिलअप पूछा हुआ था ये. देन हमारे पास जो आया था वो हमारा रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में मतलब हम लोग डर रहे हैं ना कि भाई क्या पूछ रहे हैं. कुछ नहीं पूछ रहे हैं, लाइक सीरियसली कुछ भी इतना टफ नहीं पूछ रहे कि हम नहीं कर पाएंगे उसको. उसमें दो क्लोज टेस्ट पूछे हुए थे. दो क्लोज टेस्ट में से हम नहीं, दो क्लोज टेस्ट नहीं, सॉरी, क्लोज टेस्ट एक ही था. क्लोज टेस्ट एक ही था और जो पैराग्राफ था वो दो थी. यस, क्लोज टेस्ट एक ही था. क्लोज टेस्ट जो था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, मतलब बहुत ही इजीली आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे. देन जो हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ एक तो
मतलब आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। दूसरा पैराग्राफ जो था उसमें से उन लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन पूछ लिया है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज होएगा इसमें, किसी का मीनिंग पूछ लिया है, किसी का सिनोनियम पूछ लिया है, ऐसे उन्होंने पूछे हैं। तो यानी कि मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पेपर था, आप उसमें बोर फील नहीं करोगे। जो आपको डिफिकल्ट पार्ट लग सकता है ओनली PQRS, अदर देन दैट एवरीथिंग इज इजी। बहुत ज्यादा इजी था सब कुछ, ईच और एवरी वाला भी आया था। देन आए हम लोग, मतलब अगर आप बोले कि इसमें सेफ स्कोर इंग्लिश में क्या हो सकता है एक एवरेज बच्चे के लिए, तो मान सकते हैं कि 70 आउट ऑफ 100 वो स्कोर कर सकता है। देन हमारा रीजनिंग वाला पार्ट, रीजनिंग जो मेरे से मतलब मेरी शिफ्ट में आई थी वो इजी थी, वो टफ नहीं थी। उसमें मिरर के भी क्वेश्चन था, उसमें अजम्पशन और कॉन्क्लूजन भी था, उसमें डाइस के क्वेश्चन थे। बच्चे बोल रहे थे कि डाइस के क्वेश्चन नहीं थे, बट मेरी शिफ्ट में डाइस के क्वेश्चन थे। डाइस के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन डाइस के पूछे हुए थे। एनोलॉगी बहुत इजी पूछी हुई थी, मतलब एनोलॉगी जो उन्होंने पूछी हुई थी ज़्यादातर जो थी प्राइम नंबर पे थी एक तो, और एक थी स्क्वायर पे। यस, स्क्वायर पे थी। मतलब आप इजीली कर सकते हो। एक ऐसे पूछा हुआ था, मतलब मेरे को पैटर्न याद है, वो मेरे को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको। ऐसे कुछ पूछा हुआ था कि मतलब जैसे ये रोहित शर्मा हाउस नंबर 91-A दिल्ली। देन दूसरा पूछा हुआ है कि आर शर्मा हाउस नंबर 91-BA दिल्ली। तो उसमें ये पूछा हुआ था कि इसमें अंतर क्या है, ये पूछा हुआ था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे हुए थे, मतलब ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चन थे। देन उन्होंने स्क्वायर पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछा हुआ था कि 3/3 का एक तो वो है, मतलब ऐसे करके 3/3 का वो बनाया हुआ है उन लोगों ने, स्क्वायर बनाया हुआ है, उसको डायगनली बीच में से काटा हुआ है ऐसे करके, और इसमें से उन लोगों ने पूछा था कि कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यस, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी उन लोगों ने पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन उन लोगों ने जो था पूछा हुआ था ऐसे कि मतलब 2x+3y समथिंग है, और 3x+5y समथिंग है, तो x-y की वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने। वो भी इजी सा ही था, मतलब हो सकता था। देन अब अगर इसमें मतलब रीजनिंग के इसके सेफ स्कोर की बात करें तो हम लोग 35 से 40 मार्क्स का कर सकते थे इंग्लिश में आराम से, एवरेज बच्चा जो है। देन हमारा जीके, जीके हमारे शिफ्ट में तब भी इजी थी, मतलब ज़्यादातर हम लोगों से शेड्यूल के क्वेश्चन पूछे हुए थे, शेड्यूल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन हमारे पास जो था आर्टिकल से क्वेश्चन था, और आर्टिकल से ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फिर हमारे पास ये था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ क्यों शुरू हुआ था, मतलब गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो चीज़ें शुरू हुई थी वो पूछा हुआ था। देन हमसे असम का पूछा हुआ था कि असम मतलब बिहू पूछा हुआ था, ये बिहू कहाँ मनाया जाता है। देन इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन और था कि बिहू जो है वो क्यों मनाया जाता है, मतलब किस चीज़ को वो शो करता है, मानसून शो करता है या फिर ये शो करता है कि हार्वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। देन यस, और इंग्लिश में एक वर्ड और भी था जो अच्छा सा था, मतलब मैंने अपनी उसमें भी शॉर्ट्स में भी कराया हुआ है वो वर्ड, और वो पूछा हुआ था, दैट इज परफंक्ट। मतलब आप केयरलेस हो किसी चीज़ को लेके, ये पूछा हुआ था। अब ये एंटोनियम में था, सिनोनियम में, ये मेरे ध्यान नहीं है। देन हमारे पास प्लीज जीके, जीके के क्वेश्चन मतलब इतने टफ नहीं थे, आप आसानी से जीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। देन हमारे पास इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो मेनली हम लोग किस चीज़ पे डिपेंड करते थे, तो उसमें ऑप्शन था एग्रीकल्चर, एंड मे बी इसका आंसर एग्रीकल्चर ही है। देन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। देन हमारे पास ये भी पूछा हुआ था कि शेड्यूल 1 में क्या पूछा है, शेड्यूल 2 में क्या है, ये मैचिंग में थी चीज़ें, मतलब आप इजीली कर सकते थे वो चीज़। देन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन हाँ या नहीं, ये मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। देन यस, केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, एंड बायोलॉजी से भी क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने, मतलब हर एरिया को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ था। वेल बैलेंस्ड पेपर था मेरी शिफ्ट का, बाकी शिफ्ट का मैं नहीं बता सकती हूँ कैसा था, बट मेरी शिफ्ट का मैं एक वेल बैलेंस्ड पेपर बोल सकती हूँ। सो
इस वीडियो में इतना ही। एंड आगे मतलब जो इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे मैं आगे एरर भी लेके आऊंगी और आगे वोकैब भी लेकर के आऊंगी, जिससे कि अब जब सीजीएल का एग्जाम आएगा तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ अच्छे लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी। लाइक अगर आपने अच्छे से वोकैब की हुई है, अच्छे से ग्रामर किया हुआ है और अच्छे से मतलब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डीप में जाके पढ़ी हुई हैं, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पढ़ा हुआ है और आपसे आपके पढ़े हुए से अलावा कुछ आ गया है, ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ था जो हम बोल रहे थे कि भाई ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। अपनी शिफ्ट की बात कर रही हूँ, बाकी शिफ्ट में क्या हुआ है मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू।